हेलो दोस्तों, एप्पल सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का 12वां वीडियो है जिसमें हम कुट के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुट एक हीरो है अगेन, और हीरो हमेशा कहाँ आता है। जैसे हीरो मैं बोलूँ आप समझ जाओ कि हीरो यानी कि बीच में इस कैरेक्टर को रहना है और उससे सारा सेंटेंस हमारा निर्मित होने वाला है, बनने वाला है। आप यहाँ देख रहे हो आई यानी मैं, गो यानी जाना। यहीं से बात को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो आई यानी मैं, गो यानी जाना। यहीं से बात को शुरू करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मुझे अगर इस तरह से बोलना है कि मैं जा पाया या मैं कर पाया, मैं जा सका या मैं कर सका। आई थिंक मैच कर पा रहे होगे आप। किस सेंस में बात हो रही है कि आपने कोई काम कर पाए या कर सके, एबिलिटी अपनी आपके पास थी और उस टाइम पे आपने वो काम कर लिए, कर पाए। इस सेंस में जब भी बोलना है तो वहाँ आपको कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। कुड यानी एक काम है जो हो गया है और आप उसके बारे में बता रहे हो, और वो भी इस सेंस में कि आप वो काम कर सके। सके बोलना अलग होता है, और इस तरह से अगर मैं बोला कि मैंने वो काम करा या किया, वो अलग बात है। यहाँ हम सके पर बात कर रहे हैं, पाए पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसे मैं बोला कि मैं जा पाया या मैं जा सका, तो क्या होगा? आए यानी मैं, जाने के लिए गो, पाया या सका उसके लिए क्या आ रहा है? कुड। तो आई कुड गो, मैं जा पाया, मैं जा सका। ओके, ठीक है। अभी हमें बोलना है कि वो जा पाया, वह जा पाया, वो के लिए ही, जाने के लिए गो। क्या आ जाएगा? बस हीरो आपका बीच में कुड। तो ही कुड गो, वो जा पाया या वो जा सका। राहुल जा सका, राहुल, राहुल है नेम आ गया, जाने के लिए फिर से गो, बीच में आएगा हीरो। राहुल कुड गो, राहुल जा सका। ठीक है। तो ये आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, क्लैरिटी यहाँ पर आ गई होगी। अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। अभी कुड के भी बहुत भांति भांति के यूज़ होते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल दो सिंपल यूज़ पर ध्यान दे रहे हैं। जो आप अगर सीख जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करना आसान होता है। जो अगर आप यहाँ पर सीख जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ मैनेज करना आसान होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि हमने बोला कि मैं जा सकता था, ये दूसरा एक और यूज़ है, इसी सेंस में यूज़ हो रहा है, बस थोड़ा सा स्टाइल अलग है। मैं जा सकता था, आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि पहले कभी आप ये काम कर सकते थे, है ना। जैसे आप बोलो कि किसी कोई व्यक्ति है, आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे कोई व्यक्ति है, वो अभी 70 की उम्र का है और वो ये बोल रहा है कि मैं पैदल स्टेशन जा सकता था, मैं 10 साल पहले तक पैदल स्टेशन जा सकता था। तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? वो बता रहा है कि एक समय में वो इस चीज़ के काबिल था, वो ये कर सकता था। तो उस सेंस में भी कुड का यूज़ कर सकते हो। सेम पैटर्न, कुड हीरो की तरह इस्तेमाल होगा, बीच में आएगा जाने के लिए गो, आए के लिए मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं अकेले आ सकता था, आई कुड कम। ठीक है। तो हम गो ही लेकर अभी लेकिन समझते हैं। वो जा सकता था या वो जा पाता था। यस, जा सकता था को अगर पाता था बोलोगे तो और आई थिंक जल्दी से कनेक्ट कर पा रहे होगे आप क्या बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कि वो ऐसा कर पाता था, पहले वो ऐसा कर पाता था। ही कुड गो, वो जा पाता था। राहुल जा पाता था, राहुल कुड गो। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नई चीज़ आपको यहाँ पर जानने मिली है। प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को। चलिए, अब हम आगे इसके फर्दर देखते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके सवाल और नेगेटिव कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। बट एक्चुअल चीज़ आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बाकी रूल्स तो वही पुराने रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं ना वाले वाक्य। ना वाले वाक्य में क्या होने वाला है भाई? कुड हमारा हीरो है और ना कहने के लिए क्या आएगा? नॉट। और नॉट को चाहिए सपोर्ट, कौन देगा? कुड दे देगा, क्योंकि हीरो ही सपोर्ट देता है भाई। नॉट को अकेले आने में डर लगता है। तो आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया। तो इसके लिए क्या आ गया? कुड के बाद जस्ट आपने चिपका दिया वहाँ पर नॉट। आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा पाया। या अगर ये बोलना है कि मैं नहीं जा पाता था, पहले मैं नहीं जा पाता था,
ठीक है। तो क्या बोलने वाले हो आप? सेम बोलने वाले हो, सेम, कोई चेंज नहीं है। उस सेंस में भी क्या आएगा? मैं नहीं जा पाता था, आई कुड नॉट गो। ये दोनों आप एक्चुअली इसको डायरेक्ट बस रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बैकग्राउंड को समझो, किस बैकग्राउंड के साथ बात की जा रही है, किस स्टाइल में बात हो रही है। बात की स्टाइल पकड़ोगे तो लैंग्वेज बहुत जल्दी कैच कर लोगे। स्टाइल ये है बात की कि भाई कोई काम होना था बट वो नहीं हो पाया, उस टाइम आप जब बोल रहे हो तो भी कुड नॉट का इस्तेमाल किया। वो नहीं हो सका वो काम, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा पाया। और जब आप ये बता रहे हो कि आप पहले नहीं कर पाते थे, अब कर पाते हो, अब आप कर पाते हो, तो क्या बोलोगे? मैं कर पाता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए तो आपको पता है, हमने कैन वाला वीडियो आपने देखा ही होगा, ऑब्वियसली नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लें। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ बोलते थे, ठीक है। और अगर इसको जोड़ के पिछले वाले वाक्य में हम इसके साथ में देखेंगे तो कैसे बोलना पड़ेगा? मैं पहले नहीं जा पाता था बट अब जा पाता हूँ या जा सकता हूँ। मैं पहले नहीं जा सकता था, अब जा सकता हूँ। तो अब नहीं जा सकता था के लिए कुड आया। कैसे आया? आई कुड गो का आई कुड नॉट गो बना के आया, कुड के बाद नॉट के, ठीक है। आई थिंक ये दोनों डिफरेंसेस भी अब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि वी कुड नॉट रीच। जैसे अब एक नया वर्ड ले लेते हैं हम, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी और कुछ कुछ नए वर्ड भी हम सीखते भी रहेंगे। रीच यानी होता है पहुंचना। तो हम बोल रहे हैं हम, फोकस किस पे करना है ये देखो, वी यानी हम, पहुंचने की बात हो रही, पहुंचना एक वर्ब है, उसका मतलब होता है रीच। तो वी और यहाँ पे रीच आया, बीच में कौन आएगा? हीरो। वी कुड रीच, हम पहुंच पाए, हम पहुंच सके। लेकिन हमें बोलना है हम नहीं पहुंच सके, तो वी कुड नॉट रीच। कुड के बाद हीरो के बाद नॉट आ जाएगा, हीरो के बाद नॉट आ जाएगा। समझ रहे हो? जहाँ फोकस करने की ज़रूरत है वहाँ करो, नो टेंशन वाली इंग्लिश सीखोगे आप, ठीक है। यू कुड नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ पाते थे, वहाँ पे भी इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या? यू कुड नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ पाते थे, ओके। यानी अब वो पढ़ पाता है, इस सेंस में बात हो रही है, ठीक है। तो यू कुड नॉट रीड। और एक और जो दूसरा वाला बनेगा क्या? तुम नहीं पढ़ पाए, इसमें भी हमें कुड का इस्तेमाल करना होगा। मैंने बोला ना, कुड बहुत ही स्पेशल वर्ड है। जैसे वुड हमने पढ़ा है, उसके बहुत सारे यूज़ हैं, वैसे कुड के भी यूज़ टाइम टाइम आप यहाँ देखोगे। और इसी तरह की नई चीज़ें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिए। चलिए जल्दी से अब देखते हैं सवाल वाले वाक्य कैसे बनते हैं। सवाल वाले वाक्य में क्या होता है? सवाल में हीरो को उठाकर आपको आगे बस लेकर आना है, हीरो को उठाकर आगे। कैन, शुड, शैल, वुड, सारी बातें जो भी आ रही हैं सेम आ रही हैं, ठीक है। एक ही पैटर्न है, बस आपको उन वर्ड्स के जो हीरो हैं उनको पकड़ के रखना है। क्या हुआ है यहाँ पे भी? हीरो को उठा के आगे कर दो। आई कुड गो बोलते थे, यहाँ क्या बोलोगे? कुड आई गो। क्या हो जाएगा? क्या मैं जा पाया? क्या मैं जा सका? तुमने देख लिया ना, क्या मैं जा सका। इस तरह से बात जब आप बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? कुड आई गो। और कोई आपको आपकी पुरानी आदत के बारे में या पुरानी एबिलिटी के बारे में याद दिला रहा है तो कैसे बोलेगा? और उस टाइम पे आप जब चौंक कर पूछ लोगे तो कैसे बोलोगे? क्या मैं जा पाता था? मैं तब भी तो नहीं जा पाता था ना। तो बोला नहीं तुम जा पाते थे। अच्छा, क्या मैं जा पाता था? तो कुड आई गो, तब भी यही बोला जाएगा, ठीक है। कुड शी आंसर, क्या वो जवाब दे सकी? आंसर करना है यानी जवाब देना। शी आंसर, शी कुड आंसर, वो जवाब दे पाई। अब सवाल है क्या वो जवाब दे पाई? तो कुड आगे आ गया, कुड शी आंसर। कुड यू रीड, क्या तुम पढ़ पाते थे? क्या तुम पढ़ पाए? दोनों ही सेंस में, ठीक है, बोल सकते हैं। क्या तुम पढ़ पाते थे? कुड यू रीड। क्या तुम पढ़ पाए? क्या तुम पढ़ सके? कुड यू रीड। आई होप ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ईजी वे में चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी दिक्कत जा रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर मज़ा आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से इंग्लिश को सीख सकें और आपके स्कूल में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट इंग्लिश लर्निंग के बारे में बन सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।